कानपुर गांव में रामू नाम का एक साधारण सा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम रामू को ही करना पड़ता था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो क्या? किधर हो तुम? जरा पानी तो लाना। बरामदे में मटका रखा हुआ है, उसमें से पानी ले लीजिए ना। मुझे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। रामू पानी पीता है और अंदर जाता है तो देखता है सविता अभी तक सोई हुई है। अभी तक सोई हुई हो तुम? खाना नहीं बनाओगी भाग्यवान? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मेरे पैरों में बहुत दर्द है जी, उठकर रसोई तक भी जाने की ताकत नहीं है। फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कल तो तुमने बोला था सर में दर्द है, आज तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना लेता हूँ, उसके साथ ही खाऊंगा। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। आज फिर से वही उबली हुई दाल और आलू खाना पड़ेगा। शी। अरे हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, बस क्या फिर? मतलब कि वो तुम्हारे कब्जे में है? हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्होंने तो किया। अरे सुनना, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी तू? कल कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे तो हाथी की रात है, खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और कुछ देर बाद जब रामू घर आता है तब भाग्यवान, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? आ, आ, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन अब दर्द फिर से चालू हो गया जी। बहुत दुख रहा है मुझे। पूरे दिन काम कर कर मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद मैं बाजार चावल लेने चला गया था। हाँ, तो मैं क्या करूँ? नहीं, वो मैं बोल रहा था, सारे बर्तन नल के नीचे रख देता हूँ। तुम जरा बैठे बैठे सारे बर्तन धो लेती तो अच्छा होता। नहीं, मैं ये सब अभी नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो पैरों में ठन-ठन की जगह कन-कन होने लगेगी। ओहो, तो ठीक है, मैं ही जाकर धो लेता हूँ। बेचारा रामू सारे बर्तन धो लेता है और खाना भी बनाकर रखता है और सविता से कहता है, अरे भाग्यवान सुनो, मैं आज दोपहर में घर नहीं आऊँगा। दोपहर को गंगानगर घाट जाना है मुझे। तुम्हारे लिए दाल बाट बनाकर रख दिया है, तबीयत ठीक लगे तो खा लेना। दाल भात रख दिया हूँ, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। बोल तो ऐसे रहे जैसे मुझ पर एहसान जता रहे। रोज रोज दाल चावल नहीं, आज तो मैं मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। गाना सुनते सुनते खाना बनाने का तो मजा ही कुछ और है। रास्ते में रामू को मुनीम जी मिल जाते हैं। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? अरे मुनीम जी, हाँ, नमस्ते। मैं तो गंगानगर बाजार जा रहा था धान का बीज लाने के लिए। इतनी तकलीफ उठाकर इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? कल शाम को मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी जाति के बीज दे दूँगा। और हाँ सुनो, आज मेरे घर में पूजा है, शाम को मेरे घर आ जाना। तो फिर मुनीम जी, अभी मैं घर चले जाता हूँ और शाम को आपके बहू को लेकर आ जाऊँगा। हाँ, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बनाते बनाते तो मुंह में पानी ही आ गया। हाँ, मसालेदार दम आलू की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मेरा ही घर है। मेरी पत्नी मसालेदार दम आलू बना रही है, लेकिन इसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। इसके तो पैर में दर्द है ना, और इसने तो मुझे कहा था ये उड़ भी नहीं सकती। ओहो, समझ आ गया। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने झूठ बोला है। ठीक है, मैं भी अब दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। अरे लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी रात हो गई। अब खाना कब बनाओगे आप? ओहो, कैसे भूल गया। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज मुनीम जी के घर पूजा थी। वहीं पे मैं सब्जी, चटनी, रोटी, पकोड़े, रबड़ी, खिचड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। क्या कहते हो? तो फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए तुम? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने ही तो कहा था तुम्हारे पेट में दर्द है। अगर मैं तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा मसाले का खाना लाता तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाती। अरे ये क्या मुसीबत है?
पेट में तो दर्द सुबह हो रहा था ना। पेट में दर्द सुबह हो रहा था ना, इसलिए अब सत्तू घोलकर पी जाओ और सो जाओ। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। हाय हाय, खिचड़ी, समोसा, रबड़ी, चटनी सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अब तो सत्तू घोलकर पीना ही पड़ेगा। और क्या? ए जी, किधर है आप? सुनिए तो जरा, थोड़ी चाय तो पिला दीजिए। चाय? नहीं नहीं बाबा, मैंने तो चाय पीना छोड़ दिया है। अब तुम भी चाय पीना छोड़ दो। सुबह सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पियेंगे। क्या? नीम के पत्ते का रस? नहीं नहीं। हाँ, पियेंगे। अरे बाबा, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द कम हो जाएंगे इससे। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं तो नहीं पीऊंगी बाबा। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, ये तो पीना ही होगा। तबीयत ठीक रखनी है या नहीं? पी लो जल्दी से। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। छी छी छी, मेरा मुंह तो कड़वा हो गया। ये क्या है? अब आपने ये क्या बनाया है? कद्दू की सब्जी। आज से 1 सप्ताह तक तुम कद्दू की सब्जी और चावल ही खाओगी। अरे बाप रे, ये सब मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा सब बोलने से कैसे चलेगा? ये सब तुम्हें खाना ही होगा। आखिर पेट दर्द का जो सवाल है। लेकिन आपका खाना किधर है? अरे बाबा, तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? मैं तो रमेश भैया के घर की पूजा में जा रहा हूँ। उन्होंने तो तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम्हारे पेट में दर्द है ना, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊँगा। मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। गुस्से के मारे सविता सारा खाना खिड़की के बाहर फेंक देती है। मैं खुद ही अपना खाना बना लेती हूँ। अरे ये क्या? टोकरी में एक भी आलू, बैगन, परवर, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या? इसमें एक भी अंडा नहीं है। अरे अब मैं क्या खाऊंगी? बहुत भूख लगी है मुझे। इसके चक्कर में मैंने तो सब्जी भी फेंक दी। अब क्या करूँ? मेरा क्या होगा अब? आ गए आप? ये क्या लाए जी आप? रमेश भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था ना। मेरे लिए खाना दिया है? नहीं नहीं भाग्यवान, ये तो मेरे लिए दिया है। तुम्हारे लिए तो मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी ना। अब कल फिर से तुम्हारे लिए चावल बना दूंगा। अब ये रसोई में रख कर आता हूँ। अरे ये क्या? ये तो खर्राटे बैठ कर सोए हैं। मैं अंदर जाकर थोड़ा सा खाना खा ही लेती हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या कर रही हो तुम? सुनिए जी, मेरी तबीयत कुछ खराब नहीं है। वो तो सब झूठ था। वो तो मुझे काम ना करना पड़े इसलिए मैंने कहा था। मैं अब नीम के पत्ते और सूखी सब्जी नहीं खा सकती जी। इसका मतलब तुमने काम के डर से इतने सारे बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा दिन काम करवाया है ना? जी, मैंने तो बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करने दूंगी, देखिएगा आप। ठीक है, खा लो। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए तो लाई है। जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम काम के डर से झूठ बोल रही हो। आप सब जानते थे? जानता था भाग्यवान, सब कुछ जानता था। तुमने दम आलू बनाए थे ना, तब मैंने खिड़की में से झाँककर सब कुछ देख लिया था। तो वो फिर नीम के पत्ते का रस, कद्दू की सब्जी? वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।